अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज की व्लॉग में बात करूँगी 24 घंटे में होने वाली कुछ ख़ास खबरों के हवाले से। आलमी सतह पे क्या हो रहा है और मुल्की सतह पे भी किस तरह की सियासत हमें देखने को मिल रही है। उसमें क्या-क्या चीज़ें की जा रही हैं, किस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं, बजट को किन-किन सूबों में पेश कर दिया गया और किन-किन सूबों में अभी पेश करना बाकी रह गया। तो इस सारी तफसील पे हम बात करेंगे। आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। आगाज़ किया जाए आलमी सतह पे होने वाले मंजरनामे के हवाले से, तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेट हुई है, क्योंकि एक नई वार जो है वो छिड़ गया इसराइल और ईरान के दरमियान में, जिसको जो है दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है इसराइल की जानिब से उठाए जाने वाले कदम के हवाले से। इसराइल की जानिब से सुबह भर से हमें खबरें आ रही हैं कि किस तरह से इसराइल ड्रोन अटैक्स कर रहा है, किस तरह से ईरान की मुख्तलिफ मकामात पे जो है हमले करके उन्हें जंग का समा बनाया हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर से इस पे मज़म्मत आ रही है, जिसमें सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया और दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी इसकी मज़म्मत आ रही है। इस हवाले से मियां नवाज शहबाज शरीफ सदर ने भी जो है ट्वीट्स करके अपना जो है यूनिटी जो है उसके साथ, ईरान के साथ उसका इजहार किया है। इस हवाले से अगर थोड़ी सी तफसीली बात की जाए तो ईरान पर जो इसराइल की जानिब से जारियत दिखाई जा रही है उसमें अफवाज के सरबराह समेत अहम जो कमांडर्स थे और 6 जोहरी सियासतदान थे उनको शहीद कर दिया गया है, और बहुत से जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी हमला किया गया, उनको भी बुरी तरह वो जो है डैमेज कर दिया गया। ईरान पे हमलों में तकरीबन 200 से ज़ायद जो है लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया, और 100 से ज़ायद जो है तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज जो इस चीज़ का जो है वो उसको पब्लिकली एक्सेप्ट कर रही है, और इस पर अपनी तफसीलात जो हैं वो इसराइल की फ़ौज की जानिब से भी जो है शेयर की जाएँ। ना सिर्फ ये, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे सिविलियंस को भी टारगेट किया गया, और एक बड़ी तादाद जो है वो इस सारे सिनेरियो में जो है उनको शहादत का सामना हुआ है। तो इस हवाले से ये है कि काफ़ी खिते के लिए भी ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और ऐसे में ये कहना किसी तौर भी गलत नहीं होगा कि इसराइल की इस जारियत के बदले में खिते में एक ऐसा समा बना हुआ है कि हर कोई कंसर्न है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि ट्रम्प जो है ईरान को वार्निंग दे रहा है कि बिफोर इट्स टू लेट, वक्त कम है, ईरान फौरी तौर पे मुआहदा कर ले वरना कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब अमेरिका की जो सपोर्ट है वो इसराइल के साथ है और ईरान को वो वार्निंग कर रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इसमें देखते हैं कि डिफरेंट ममालिक की जानिब से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके नतीजे में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं या नहीं जाती। और अगर फर्दर बात की जाए पाकिस्तानी उसके हवाले से, सियासत के हवाले से, तो कुछ बजट की सिचुएशन जो है अभी भी हमें देखने को ये मिल रही है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब और सिंध असम्बली में भी जो है बजट पेश कर दिया गया है, जिसके हवाले से अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो कोई किसी किस्म का उनका दावा है कि कोई किस्म का हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उसके अलावा ये है कि सैलरीड लोगों के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा कर दिया गया है, और रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी मुलाजमीन उनकी पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिंध असम्बली की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा किया और पेंशन में 8% इजाफा किया। इस हवाले से अगर बात की जाए, जब वफाकी बजट पेश किया गया था और उसमें बताया गया था कि 10% इंक्रीज़ किया जाएगा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में, तब पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ मुतालबात आए थे, उन्होंने मजम्मत की थी। इवन दो ये भी कह दिया था कि इस बजट के ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क की एहतजाज करने जा रही है पीपल्स पार्टी, और तब डिमांड ये की गई थी, मुतालबा ये किया गया था वफाकी हुकूमत से कि आपने कम अज़ कम जो है ना 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करना है। लेकिन जब ये सूबाई सतह पर बात आई है तो खुद भी उन्होंने सिर्फ 12% इजाफा किया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में। इस हवाले से अगर खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात की जाए, तो कहा यह जा रहा था, और खान साहब ने बल्कि बड़ा वाज़िया तौर पे अनीमा खान के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दिया था कि जब भी केपी का बजट पेश किया जाएगा वो खान साहब की मंजूरी के साथ पेश किया जाएगा। खान साहब गो अहेड देंगे तो तब ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हमने देखा आज बजट पेश कर दिया गया, और अलमीन गद्दापुर साहब का ये कहना था कि खान साहब ने ये नहीं कहा था कि बजट भी नहीं पेश करना, उन्होंने ये कहा था मंजूर मेरी मर्ज़ी से होगा, जो कि मतलब मेरे
नज़र से तो ऐसी कोई बात नहीं गुज़री, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जिस तरह से ख़बरें आती रहीं उसके मुताबिक तो ये था कि इवन बजट भी जो है, जो पेश भी करना है वो खान साहब की मंजूरी के साथ होगा, उनसे पहले राय ली जाएगी। पर चूँकि खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो रोक दिया गया है पिछले वीक से, तो इसलिए अब शायद वो आली मीन गंडापुरी साहब जाके बात नहीं कर पाए। आल्दो उनकी गुज़श्ता दिनों एक मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि उनकी क्या-क्या बात हुई है, लेकिन उस वक़्त खान साहब ने कोई गो अहेड नहीं दिया था कि आप ये बजट में चीज़ें लेके आएँगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था, वाज़ेह कर दिया था कि पैगाम आपने बजट जो है मेरी रज़ामंदी से ही पेश करना है। लेकिन बिलाखिर उसको बिना किसी रज़ामंदी के शायद पेश कर दिया गया है। तो अब देखना ये है कि जब खान साहब से मुलाकात होती है तो उनका इस पे क्या रिएक्शन सामने आता है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज कौमी असम्बली में भी काफ़ी गरमा-गर्मी का समा रहा, जिसमें उमर अय्यूब साहब ने जो है तकरीर के दौरान फिर से नारेबाज़ी की और इस बजट को उमर अय्यूब साहब ने लेला बजट जो है उसका नाम दे दिया। इस पे यकीनी तौर पे अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जा रहा है, और यही नहीं, इसी शोर शराबे को वजह बना के जो है हमारे वज़ीर एहसन इकबाल साहब का ये दावा है कि अपोजिशन के एहतजाज के बाइस जो एक कौमी असम्बली के वो माइक्स हैं, माइक सिस्टम है, वो बुरी तरह डैमेज हो गया, मुतासिर हो गया, जिसको दुरुस्त करवाने के लिए जो है 35 करोड़ की रकम दरकार है उसको बेहतर करने के लिए। और ये पैसा कौन भरेगा, कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस हवाले से अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने शेयर करूँ तो इस मौके पे जो कौमी असम्बली में जब अपोजिशन लीडर्स ने डेस्क पर जाए दस्तावेज़ात की कॉपियों का ज़ोर से मारा एहतजाज के दौरान, तो समाज एक्स पे उस हवाले से जो है फुटेज में हमें देखने को मिली, जिसपे जो है वीडियो हमने देखी जिसमें उमर अय्यूब साहब जो है उस डॉक्यूमेंट को उठा के ज़ोर से टेबल पे मार रहे थे। तो उसी को रेफर करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इस एहतजाज के बाइस माइक का सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया है, जिसको ठीक कराने के लिए करोड़ों की लागत आएगी। कौमी असम्बली के डेस्कों पर बेहमाना तशद्दुद के नतीजे में अपोजिशन की 4 कितारों का माइक सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया है, और अब पूरा सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा, जिसकी मालियत 35 लाख रुपए बनती है। क्या पाकिस्तान की सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या पाकिस्तान की आवाम को अपोजिशन की इस बेरहम हरकत की कीमत अदा करनी चाहिए, या ये रकम अपोजिशन की तनख्वाहों से काटनी चाहिए। अब देखते ही हैं कि वाकई में अगर ये मतलब नुकसान हो चुका है तो इसकी भरपाई अगेन गरीब की को ही पेट काट के भरनी पड़ेगी, या फिर वाकई में ये जो एहसन इकबाल साहब वो क्वेश्चन उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपोजिशन की जेबों से लेंगे और उनकी तनख्वाह से काटेंगे, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। अगर फर्दर बात की जाए खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो यकीनी तौर पे खान साहब को जेल काटते हुए 678 डेज़ हो चुके हुए हैं, और उस पे जो है गवर्नमेंट की जानिब से यही तफसील दिया जाता है कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, जो करना अदालतों ने करना है। जहाँ बात आती है अदालतों की, तो वहाँ पे पीटीआई की जो क़यादत है उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। आज आलिया हमज़ा साहिबा ने भी बात करते हुए कहा कि ये अदालतें खुद कैद में हैं, हमें क्या इंसाफ देंगी। कभी जज छुट्टी पर तो कभी प्रोसिक्यूटर गायब हो जाता है। आपने 26वीं तरमीम पूरी अदालत 26वीं तरमीम से पूरी अदालत को छुट्टी पर भेज दिया। हम रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आलिया हमज़ा साहिबा ने आज बात करते हुए इस तरह से कहा। तो अब तो जो सिचुएशन बन गई, इससे लगता है कि फटा बहुत ही बुरी तरह पड़ गया है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान में। अब देखना ये कि खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो है उसको दोबारा से उसका आगाज़ किया जाता है, या चीज़ें अब इसी तरह कॉम्प्लिकेटेडली चलेंगी, और बाहर की जो क़यादत है लाइक उमर अय्यूब साहब, राजा साहब, ये लोग मिलके इस तहरीक को आगे चलाते हैं जो पीटीआई ने कॉल दी हुई है, या फिर चीज़ें जो हैं अभी भी पीटीआई के फेवर में नहीं आएंगी और उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा तहरीक को चलाना। बजट के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी सी एक स्टेटमेंट मेरे जो थी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जो मेरे लिए काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हुकूमत भी मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ही इस बजट से मुत्तफ़िक़ नहीं है, चीज़ें कुछ ऐसी रख दी गई हैं, तो फिर आप आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे, वो कैसे इससे मुत्तफ़िक़ होंगे। तो ये सवाल मैं हुकूमत के लिए छोड़ देती हूँ। और ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।